वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेटपैक कंपोज सीरीज़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफायर्स क्या होते हैं जेटपैक कंपोज में। ठीक है, तो मॉडिफायर्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम एक्सएमएल से हम अपना यूआई ड्रॉ करते थे तो उसमें हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट थे, जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, राइट, पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, एंड एलिवेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने एक्सएमएल में देते थे और उसके हिसाब से हमारा यूआई डिज़ाइन हो जाता था। तो अब जेटपैक कंपोज में ये सारी चीज़ें हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? हम मॉडिफायर्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं हमारे यूआई को मतलब और फैंसी बनाने में और अट्रैक्टिव बनाने में, राइट, जैसे हम अपने एक्सएमएल में करते थे वैसे ही। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे क्योंकि ये अपने आप में मतलब ये तो एंडलेस है, ये डिपेंड करेगा कि हमारी नीड कैसी है, उसके हिसाब से हमारे मॉडिफायर्स यूज़ होंगे। तो हम यहाँ सारे तो नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट हाँ स्टिल हम कुछ करके देखेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा आप लोग को कि कैसे मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट से। ठीक है, तो ये एमुलेटर मैं बंद कर देता हूँ एंड हम यहाँ पे खोल देंगे। ठीक, इसको रहने देते हैं, इसको वापस से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा ड्रॉ यूआई था। ठीक है, ये एम्प्टी फंक्शन है कंपोजेबल। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे देता हूँ हेलो जेट पैक कंपोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी ये स्ट्रिंग आ गई। ठीक, अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं एक सरफेस के अंदर डालता हूँ। ठीक है, अब ऐसे समझो ये सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक दूंगा पैडिंग। ठीक है, तो वो देता हूँ मैं मॉडिफायर्स के थ्रू, मॉडिफायर डॉट पैडिंग। ठीक है, मैं देता हूँ यहाँ पे 20.20.dp। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे पैडिंग आ गई, राइट। ये कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ पे पहले बिल्कुल स्पेस नहीं थी, अब यहाँ पे स्पेस आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको कुछ और ट्राई करता हूँ, इसका मैं आपके सामने मैं देता हूँ। इसको क्या कहते हैं, इसको बनाते हैं हम थोड़ा सा, इसमें बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कलर डॉट, यहाँ पे कोई लाइट कलर देते ताकि हमें दिखे इजीली, लाइट ग्रे। ठीक है, अब आप देखो, ये देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया, ये हाईलाइट हो गया है, ध्यान से देखो अगर तो। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको अपने हिसाब से काफ़ी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ साइज़ में देता हूँ इसको 30.db। ठीक है, तो ये साइज़ कुछ और निकला, अच्छा ये विड्थ निकली, सॉरी। साइज़ जब हम देते हैं तो साइज़ के अंदर हमारे दो चीज़ें आती, दैट इज़ मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, मिन हाइट, मैक्स हाइट। ठीक है, तो इसमें साइज़ हमारा हाइट होता है, विड्थ एंड हाइट होता है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें हमारा टेक्स्ट साइज़ कहीं होगा, मे भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, फॉन्ट साइज़ है हमारा, फॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं यहाँ पे, मान लो 30.sp। इसको इंपोर्ट करते हैं, ये देखो आप फॉन्ट साइज़ बढ़ गया। ठीक है, तो मॉडिफायर्स के थ्रू मैंने क्या किया, मैंने पैडिंग दे दी, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया। ठीक, तो मॉडिफायर्स जैसा मैं बताया था बेसिकली हमारे यूज़ होते हैं एक ब्यूटीफाई करने के लिए, जैसे हमारा सी एस एस है। ठीक, अब कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारी एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम होता है, जैसे कॉलम क्या होता है हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट को हम कॉलम लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, दो तीन तो टेक्स्ट डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, टेक्स्ट वन। ठीक, जस्ट बियर विद मी, 2 मिनट देना मुझे। ठीक है, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री। ठीक है, अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा यहाँ पे। ठीक, मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट ग्रीन। ठीक है, अब ये देखो मेरा ग्रीन कलर का आ गया, लेकिन ये बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है, मतलब जितना हमारे पास क्या कहते हैं, कंटेंट है हमारे पास, जितना टेक्स्ट है उतना ही कवर कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरी विड्थ कवर करे। तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफायर में बैकग्राउंड के बाद मैं कहूँगा फिल मैक्स विड्थ। ठीक है, अब देखना आप, इसने पूरी विड्थ ले ली। अगर मैं चाहता हूँ पूरी हाइट कवर करे, डॉट फिल मैक्स हाइट। ठीक है,
तो अब आप देखो ये पूरी हाइट ले लेगा। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखें, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैं कुछ नहीं देता, मैं यहाँ पे इसके मॉडिफायर में जाके मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट साइज 250 250 बाई 250 का एक बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, ओए बैकग्राउंड कलर तो दिया ही नहीं यार। कलर डॉट रेड दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने ये बॉक्स बना लिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक अल्फ़ा देने की कोशिश करूँगा। अल्फ़ा मीन्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा दूंगा। मेरा अल्फ़ा, ठीक है, ये एक फ्लोट वैल्यू होगी तो इसको देता हूँ 0.5। ठीक, एफ। अब यहाँ से इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे हमारे जो मॉडिफायर्स हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे बैकग्राउंड पहले दे दिया था, उसके बाद अल्फ़ा लगाया था, तो ये काम नहीं कर रहा है। अब आप देखना कि मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा को बैकग्राउंड के पहले कर दूँगा। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं। अब आप देखो ये लाइट हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो हमारे मॉडिफायर्स हैं उनका सीक्वेंस हमेशा मैटर करेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक लास्ट हम और देख लेते हैं। इसको रोटेट करने की कोशिश करूँगा। रोटेट बाई डिग्री मैं कहता हूँ 45 एफ, 45 डिग्री से रोटेट कर दो। लेट्स अपडेट इट। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे रोटेट दिया बट ये रोटेट नहीं हुआ। ठीक, तो ये रोटेट कैसे होगा, सीक्वेंस की बात है, हमें साइज़ के पहले इसका रोटेशन देना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं। ये देखो, ये इतने के अंदर ही रोटेट हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो ये क्लिपिंग क्यों हो रही है ये तो हमें देखना पड़ेगा, इसका आइडिया मुझे भी अभी नहीं है, बट ये हमारा रोटेट हो चुका है अराउंड 45 डिग्री से। अराउंड क्या एग्जैक्टली 45 डिग्री से, अगर इसको मैं थोड़ा सा कम करूँ 30 एफ। ओके, ठीक है, तो अभी आप देखना, इसको मैं अपडेट करता हूँ, ये थोड़ा कम टिल्टेड हुआ है, राइट। मॉडिफायर्स बेसिकली जैसा कि मैं शुरू में भी बताया मैंने कि हमारे यूआई को और इन्हेंस करने के लिए और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए और उसको कस्टमाइज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा मतलब मुझे भी लगता है मैं नहीं समझा पाया एग्जैक्टली अच्छे से, क्योंकि ये ये इतना वास्ट टॉपिक है, और वास्ट से ज़्यादा मैं ऐसे कहूँगा कि ये डिपेंड करेगा आपके यूज़ केस पे। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाया हूँ। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, टेक्स्ट के साथ उसका टेक्स्ट साइज़ बता दिया था, टेक्स्ट कलर बता दिया था, बैकग्राउंड कलर बता दिया था। ठीक है, तो इसमें से कई सारी चीज़ें बहुत लोग यूज़ करेंगे, कई सारी चीज़ें बहुत बहुत से लोग नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कुछ और यूज़ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ सब कुछ कवर नहीं कर सकता। मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि मॉडिफायर काम कैसे करता है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना कि सीक्वेंस इज़ वेरी नेसेसरी, सीक्वेंस यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, जो कि इस केस में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि यार क्या हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। इस वीडियो में मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मैं हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूँ कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं सबके जवाब दूँ। अगर मैं सबके जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मैं वापस से एक नया वीडियो बना दूँगा मॉडिफायर्स के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।